नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं एसिड उस्ताद यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको मेन बावधान यानी सेंट्रल बावधान, मेन बावधान पता है क्या? जब भी मैंने बावधान में प्रॉपर्टी दिखाई है तो मुझे लोगों ने कहा है कि राइट हैंड साइड वाला कोथरूड की साइड वाला बावधान, तो जी हाँ, उसी साइड वाले बावधान में मैं आपको 3 BHK का अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। 1256 का कारपेट यानी 1256 का कारपेट। देखो, बेसिकली मैं दिखाने वाला हूँ आपको शो यूनिट, बट यहाँ पे कई सारे आपको वेरिएंट्स मिलेंगे। जैसे 2 BHK के वेरिएंट्स मिलेंगे आपको, 3 BHK के वेरिएंट्स मिलेंगे, 4 BHK के वेरिएंट्स मिलेंगे। तो मैं अगर आपको सोसाइटी के बारे में बताऊं जो बनने वाली है, तो ये 11 एकड़ का लैंड पार्सल होने वाला है और 11 टावर आएंगे। 50+ एमिनिटीज है यहाँ पे। आपको 2 स्विमिंग पूल मिल रहा है, एक आपको पोडियम पे, एक आपको ग्राउंड पे मिल रही है, 3 क्लब हाउस मिल रही है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स और सबसे अच्छी चीजें हैं 12,000 स्क्वायर फीट का मियाँ बाकी आपको गार्डन स्पेस मिल रहा है जैसे आप इंटर करते हो। तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको शो यूनिट दिखाने वाला हूँ 1256 कारपेट यानी 1256 कारपेट। बाहर आपको आ जाती है वीडियो डोर फोन। एंट्रेंस में मिल रही है इस तरीके की डोर जो आप देख रहे हो, काफी शानदार सी बड़ी सी डोर है, ठीक है। एंड यहाँ पे आ रही है आपकी डिजिटल लॉक। एंड जैसे आप अंदर आएंगे ना, तो ये आ जाती है आपकी लॉबी एरिया। लॉबी है आपकी एंट्रेंस पे, तो इसको आप कह सकते हैं एंट्रेंस लॉबी। और जो साइज है 5x11 की साइज है। आप आगे आ जाए और यहाँ पे आ रही है आपकी बेडरूम नंबर 1। जैसे मैं अंदर इंटर कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप, मैं अंदर इंटर कर रहा हूँ, तो अंदर इंटर करने के बाद लॉबी आ गई। लॉबी के लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है बेडरूम नंबर 1। तो आ जाए, देखते हैं, आइए। आप जैसे अंदर आते हैं ना इस बेडरूम के अंदर, तो आप देख पाएंगे कि एक अच्छी खासी साइज है बॉस। एक बड़ा सा बेड, दोनों साइड में साइड टेबल्स, मूविंग एरिया ऐसा मिल रहा है जहां पे मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं। साइज देख लो, 14x11 की साइज है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट, स्लैब टू स्लैब 10.5 फीट की मिलेगी और आफ्टर स्लैब ये 10 फीट के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करूं तो कहीं पे भी आपको डेड स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने इसका टूर लिया है तो मैंने तो नहीं देखा है। आप देखो, टाइल्स के कलर काफी अच्छे लगे, बड़े टाइल्स दिए गए हैं। इधर वेंटिलेशन पर्पज से सेमी फ्रेंच विंडोज आ जा रहे हैं। अब जैसा नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला मूव कर सकते हो। और ऊपर वाले 3 ट्रैक में है, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मैश। स्पेस देख लो, सामने आ रही है आपकी वार्डरोब, ठीक है। और ये वार्डरोब ऊपर से थोड़ा सा कम रखा गया ताकि आपका लॉफ्ट भी बन जाए। तो मुझे काफी ज्यादा एक अच्छी खासी डिटेलिंग लगी इसकी। अब मैं चलूंगा इसके अटैच वॉशरूम में। अटैच वॉशरूम में जैसे आते हैं तो पहले आ रही है आपकी वॉश बेसिन, एक स्लैब आ रहा है, फिर एक काफी शानदार सा आपका मिरर आ रहा है जहां पे मैं हूं। तो उसके साथ आगे देखेंगे तो आ जाती है कमोड। एंड ये है आपकी शावर एरिया, ठीक है। इधर वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज आपको मिल गए हैं, ठीक है। ये जहां पे भी आप ये स्पेस, मतलब इस तरीके की डोर देखेंगे तो ये पीछे जो है ना आपका डक्ट स्पेस में खुलता है, ठीक है। तो यहां से आपको वेंटिलेशन वगैरह भी हो जाएंगी। एग्जॉस्ट तो लगा दिए गए हैं, अगर एग्जॉस्ट नहीं रहता है तो आप इस तरीके से एग्जॉस्ट लगा सकते हो। और बात कर ली जाए, देखो वेट एंड ड्राई एरिया को अलग कर लिया गया, तो आपका वेट एरिया और ड्राई एरिया दोनों अलग हो गए। इसकी साइज 8x5 की साइज मिल गई। टाइल्स ऊपर तक लगाई गई है, पीओपी विद कंसील लाइट मिल रही है, तो ये काफी ज्यादा मुझे प्रभावित कर रही है। अच्छी खासी अटैच वॉशरूम हो गई। अब मैं देखो, ये पहले बेडरूम से बाहर निकल रहा हूं, इसको आप बना सकते हो आपका गेस्ट बेडरूम। इट्स अप टू यू, परचेज आप करोगे, आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। गेस्ट बेडरूम बनाना चाहते हैं, कॉमन बेडरूम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स बेडरूम बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर हो जाता है। तो अभी मैं बताऊं कि जैसे आप पहले बेडरूम से बाहर निकलते हैं और आगे की ओर आते हैं, तो ये आ जाती है आपकी लिविंग एरिया। लिविंग जो है 18x12 की आपकी लिविंग है। आप जस्ट लिविंग पे गौर करेंगे तो ये पूरा सोफा, इधर के सोफा, बीच में सेंटर टेबल एंड सामने टेलीविजन एंड शानदार से शांडिल है। ये पूरा आपका जो एरिया है ना, ये पूरा लिविंग एरिया है, जो मैं भी आपको मूव करके दिखा रहा हूं कि लिविंग आपका कैसा है, ठीक है। तो एक अच्छी खासी लिविंग हो जाती है, साइज अच्छी लग रही है, अच्छी प्लानिंग है। एंड यहाँ पे आ रही है आपकी डाइनिंग, जिसकी साइज है 12x10.6 यानी 12x10.5 की साइज हो जाती है। 6 लोगों की डाइनिंग लगाई गई है, ठीक है। 3 BHK का अपार्टमेंट में 6 लोगों की डाइनिंग एक अच्छी डाइनिंग होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक इधर आ जाती है आपकी डाइनिंग और इधर आ जाती है आपकी लिविंग। तो लिविंग को लग के आ रही है बालकनी। अब हम बालकनी के ऊपर चलते हैं। सॉरी, ये है आपका टेरेस एरिया। तो जैसे आप अंदर आते हैं, बालकनी और टेरेस में अगर आपको डिफरेंसेस जाना है तो आप हमें कॉल करेंगे। देखो, ये टेरेस अगर आप देखते हो तो नीचे आप देखेंगे तो आपको एक नॉन स्ट्रेटेबल टाइल्स दी गई है, जिसकी साइज है ये टेरेस की 5.6x12। एंड यहां से अच्छी खासी व्यू आएगी। आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसा व्यू आपको मिलने वाला है। एंड जो टफन ग्लास है, अच्छी खासी टफन ग्लास मिल रही है एंड अच्छी खासी रेलिंग आ जा रही है। स्पेस काफी बढ़िया है, आराम से 5 से 6 जन यहाँ पे चिल आउट कर सकते हैं, इतनी अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। और जब मैं कह रहा हूँ कि चिल आउट कर सकते हैं, यानी
वो ना सिर्फ खड़े हो सकते हैं, बाकी अपने जो भी काम होते हैं या उनको जो भी चीज़ें गप्पे सप्पे मारने हैं, बैठने हैं, वो अपने कंफर्ट लेवल में आके वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया टेरेस एरिया, आपने देख लिया लिविंग और डाइनिंग। अब हम चलेंगे किचन में। आइए किचन देखते हैं। किचन में जब आते हो ना, तो यहाँ से एक और किचन देखें प्लीज। किचन की जो साइज है 17.6 इंटू आपकी 10 की साइज हो जाती है, यानी 17.5 बाई 10। अब मैं बता रहा हूं, देखो क्या होता है ना किचन, आप देखो एक लंबा सा प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है, ये साइड यहां तक किचन है, ठीक है, तो पूरा लंबा सा प्लेटफॉर्म आ गया। आपको स्टोरेज चाहिए होंगे किचन में, तो नीचे आपको ट्रॉलीज दे दिए गए हैं, ऊपर भी आपको ट्रॉलीज दे दिए गए हैं। बाकी का देखो काफी ओपन स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पे आ रही है आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस। किचन आप देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है। मैं बता रहा हूँ कि क्या होता था ना कि जब पहले हम जब अपार्टमेंट लेते थे तो हमको ड्राई बालकनी अलग से मिलती थी, ठीक है, और वो किचन से एक आपको डोर रहता था ड्राई बालकनी में जाने के लिए, ठीक है। आजकल क्या हो गया ना, आप लोग इनक्लोज बालकनी करने की वजह से आपका किचन काफी बड़ा हो जाता है, और जो ड्राई बालकनी में हम जैसे अपनी वॉशिंग मशीन रखते थे वो हम रख देते हैं इनक्लोज किचन में, ठीक है, मतलब इनक्लोज बालकनी बना लेते हैं किचन के अंदर। तो यहाँ पे देखो आपकी आ गई है वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजन। यहाँ पे टैप्स, पॉइंट्स एंड टैप्स आपको मिल जाएंगे। ये शो यूनिट है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट एंड टैप्स नहीं बनाए गए, ठीक है। एंड इसके जस्ट पैरेलली देखेंगे तो इस तरीके से आप अपने किचन यूटेंसिल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट से आपको यहाँ पे माइक्रोवेव लगाना है तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। आपको अपने किचन यूटेंसिल्स रखने हैं तो इसके अंदर स्टोरेज बना के आप रख सकते हो। अब बात कर ली जाती है इधर वेंटिलेशन के लिए, तो देखो बड़ा सा आपको वेंटिलेशन के लिए विंडोज दिया गया है, एग्जॉस्ट के लिए भी प्रोविजन दिया गया है। एंड ये पूरा जो स्पेस है ना, ये आपका किचन स्पेस है, जो कि इसके अंदर आपका जो बड़ा सा स्पेस मिल रहा है, काफी अच्छा खासा यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हो इस स्पेस का, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी आप कोई भी अपार्टमेंट परचेज करे, अपना फ्लैट या अपना घर परचेज करे, सारे सेम ही वर्ड है, तो आपको इंटरनल जो स्पेस है ना, अपार्ट फ्रॉम बालकनी, बालकनी को भी मैं कहूँगा बालकनी होनी चाहिए, बट उतनी नहीं होनी चाहिए कि भाई बालकनी में हमने वेस्ट सारा कारपेट वेस्ट कर दिया। अंदर की जो साइजेस होनी चाहिए ना, वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं तो किचन मुझे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप हमारे बात से अगर सहमत है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं है तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं आपके दूसरे बेडरूम में। देखो डाइनिंग के सामने आ रही है आपकी सेकंड बेडरूम। अभी हम चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में जैसे आते हैं तो आप देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा, कहीं पे भी आपको डेड स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। एंड जब भी आप किसी भी बेडरूम, जो मैं शो यूनिट दिखा रहा हूं, अगर आपको इस तरीके का इंटीरियर देखने को मिले तो आप उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे सॉफ्ट वॉल आ रही है, ठीक है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट आपको दूसरी जगह से यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। रीजन है कि दूसरी जगह स्लैब टू स्लैब 10 फुट का वो प्लानिंग करते हैं, यहाँ पे 10.5 फुट का है, ठीक है। तो 10.5 फुट का है तो स्लैब के बाद 10 फुट हो जाएगा, और जहां पे स्लैब टू स्लैब 10 फीट का ही रहता है, तो आफ्टर स्लैब वो आपको हो जाता है 9.5 फुट के आसपास, डिपेंड्स, ठीक है। तो अब देखो टाइल्स काफी अच्छी खासी आ गई है, अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जा रही है। इसको आप प्लान कर सकते हो, अगर आपके घर में कम लोग हैं तो इसको आप मीटिंग एरिया भी कर सकते हैं। इसको आप कुछ काम करते हैं उसके लिए आप एक छोटा ऑफिस काइंड ऑफ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है, बट ये हमारी सीरीज में सेकंड बेडरूम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी अटैच वॉशरूम को। आइए, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी आपको सेमी फ्रेंच विंडोज दे दी गई है। सॉरी मैंने बताया नहीं, तो नीचे वाला एज इट इज है, ऊपर वाला आप मूव कर सकते हो एज पर योर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। अभी हम देखते हैं इसकी अटैच वॉशरूम। आइए, अटैच वॉशरूम में हम जैसे आते हैं ना, तो देख लो पहले आपको आ जा रही है आपकी वॉश बेसिन, इधर कमोड आ जा रही है, एंड ये है आपकी शावर एरिया विद ग्लास पार्टीशन के साथ, ठीक है। एंड फिक्चर एंड फिटिंग्स काफी प्रीमियम है। जो भी फिटिंग्स दी गई है आप आकर चेकआउट कर सकते हैं। फिटिंग्स के बारे में अभी इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि आप आओ देखो, काफी अच्छी खासी आपको चीजें दी जा रही है। ऊपर आ जा रही है एग्जॉस्ट की प्रोविजन, यहाँ पे आ रही है वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज, ठीक है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ साइज, मैंने आपको शायद नहीं बताया, राइट, साइज है 8x5 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है ना, 3 बेडरूम के साथ, तीनों के साथ आपको अटैच वॉशरूम तो मिल रहे हैं, इसके अलावा एक आपको पाउडर वॉशरूम मिल रहा है, तो टोटल 4 वॉशरूम हो जाएंगे। आइए देखते हैं पाउडर वॉशरूम। जैसे सेकंड बेडरूम से आप निकलते हैं ना, तो यहाँ पे आ रही है पाउडर वॉशरूम, इधर रख दीजिए ना। तो ये है आपकी पाउडर वॉशरूम, जहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रही है आपकी कमोड, और ये आ जा रही है आपकी वॉश बेसिन। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज आ जा रहे हैं, एग्जॉस्ट के प्रोविजन दे दिए गए हैं। यहाँ पे आ रही है 5x4.6 की, ठीक है। तो इस तरीके की साइज है, ऊपर तक टाइल्स लगाए गए हैं, तो सीलिंग की समस्या काफी हद तक आपको कम हो जाती है, क्योंकि वाटरप्रूफिंग के बाद आपकी टाइल्स आ जाती है, तो एक आपका जो टाइल्स वाटरप्रूफिंग का ही काम कर लेता है, क्योंकि एक परत ऊपर से और चढ़ जाती है, राइट।
तो ये आपको पाउडर वॉशरूम हो गई। अब देखेंगे अंदर हम जैसे आते हैं ना तीसरे बेडरूम की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे ये पैसेज एरिया आ रही है। ये पैसेज देखें, यहाँ पे भी यूटिलाइज आप कर सकते हो, कैनवास लगा सकते हो, इट्स अप टू यू आप क्या लगाना चाहते हो, बट अच्छी खासी आपको यहाँ पे चीजें की जा सकती हैं। उसके लिए आप हमें कॉल करें। अंदर आप जैसे आते हैं ना, तो ये है आपका तीसरा बेडरूम, ठीक है। तीसरे बेडरूम में आप जैसे आते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अच्छी खासी बेड है, दोनों साइड में साइड टेबल्स दी गई है, और जो साइज है 14x12 की साइज आपको मिल जाती है, ठीक है। मूविंग एरिया आप देखो काफी अच्छा खासा आपको मिल जा रहा है, जहां पे मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, अच्छी खासी आपको मूविंग स्पेस मिल जा रही है। इधर आ जा रही है आपकी सेमी फ्रेंच विंडोज, जो नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला आप मूव कर सकते हो। एंड फ्लोर टू सीलिंग हाइट सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आधा फुट भी बढ़ जाता है ना तो काफी प्यारा लगता है। देखो जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। एंड इधर आ जा रही है आपकी वार्डरोब। ये सारी चीजें डन अप है आपके इस बेडरूम के अंदर। बाहर यहाँ पे हमने फ्लावर पॉट भी रखा है, तो भी आपको मूविंग स्पेस काफी अच्छा देखने को मिलेगा, राइट। अब हम देखते हैं इसका अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में आते हैं तो पहले आ रही है आपकी वॉश बेसिन, एक स्लैब दिया गया है, तो नीचे आप स्टोरेज बना सकते हो। स्टोरेज के लिए कुछ नहीं होता है, जस्ट फर्नीचर वाले को बुलाएं एंड वो कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका कमोड, एंड ये है आपकी शावर एरिया विद ग्लास पार्टीशन के साथ, ठीक है। आपके पीछे आ रही है आपकी वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज एंड एग्जॉस्ट के प्रोविजन, ठीक है। साइज है 5x8 की, तो अच्छी खासी साइज मिल रही है, और ग्लास पार्टीशन आपको मिलेगा। तो ये जो कारपेट है ना 1256 का कारपेट, 1256 का कारपेट है। 3 BHK अपार्टमेंट है मेन बावधान में। मेन बावधान वही जो लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई कौन से साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है या लेफ्ट साइड आ रहा है, तो जी हाँ, मेन बावधान कोथरूड वाली साइड आ रहा है। तो प्लीज कॉल करें। ये है अच्छा खासा अपार्टमेंट, मुझे काफी अच्छा लगा, टूर लिया मैंने, तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। और क्यों अच्छा लगा आप हमें कॉल करेंगे तो मैं बताऊंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 3 BHK का अपार्टमेंट, बड़ा अपार्टमेंट, तो प्लीज कॉल करें। अच्छी खासी एमिनिटीज मिल रही है, अच्छी खासी आपको प्लानिंग मिल रही है, मेन आपका अंदर का स्पेस काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। मैं हूँ वरुण कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं एसेट उस्ताद यूट्यूब चैनल।